नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग और आईटी जॉब्स के बारे में। अगर आप भी इस फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में कौन कौन से विकल्प हैं, उनकी सैलरी, स्किल्स, क्वालिफिकेशन और करियर ग्रोथ के बारे में। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग वह क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह फील्ड न केवल तकनीकी विकास में मदद करती है बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंजीनियरिंग की कई शाखाएं होती हैं, जैसे कि नंबर 1, सिविल इंजीनियरिंग। परिचय: सिविल इंजीनियरिंग में इमारतों, सड़कों, पुलों, बांधों और अन्य संरचनाओं का निर्माण और डिजाइन किया जाता है। स्किल्स: कैनेडियन डॉलर सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्वालिफिकेशन: शैक्षणिक योग्यता B.E.B.Tech। इन सिविल इंजीनियरिंग आवश्यक परीक्षा: अधिकांश सरकारी और बड़ी निजी कंपनियों में प्रवेश के लिए गेट की आवश्यकता होती है। सैलरी रेंज: 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव और कंपनी के आधार पर। अवसर: सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए ठोस गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी और पद भी बढ़ते जाते हैं। अनुभवी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर या कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं, जहां सैलरी 15 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। नंबर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। परिचय: मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीनों और यांत्रिक प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और संचालन का अध्ययन किया जाता है। स्किल्स: कैनेडियन डॉलर, कैम, थर्मोडायनेमिक्स, मशीन डिजाइन। क्वालिफिकेशन: शैक्षणिक योग्यता B.E.B.Tech। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आवश्यक परीक्षा: गेट, IES या PSU की परीक्षाएं प्रमुख है। सैलरी रेंज: 3 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव और सेक्टर के आधार पर। अवसर: मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मशीन डिजाइन और निर्माण में गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इस फील्ड में आप ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और ऊर्जा उत्पादन जैसे सेक्टरों में काम कर सकते हैं। इस फील्ड में एक्सपर्ट बनकर आप कंसल्टेंसी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अनुभवी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पदोन्नति के अवसर अधिक होते हैं, जहां सैलरी 20 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। परिचय: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। स्किल्स: सर्किट डिजाइन, पावर सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर। क्वालिफिकेशन: शैक्षणिक योग्यता B.E.B.Tech। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आवश्यक परीक्षा: गेट, ESE या PSU की परीक्षाएं। सैलरी रेंज: 3 लाख से 11 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव और उद्योग के आधार पर। अवसर: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और पावर सिस्टम्स का गहन ज्ञान होना चाहिए। इस फील्ड में जॉब्स पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में होते हैं। टेलीकॉम, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। इस फील्ड में एक्सपर्ट बनकर आप कंसल्टेंसी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अनुभवी इंजीनियर सीनियर पोजीशंस में जा सकते हैं, जहां सैलरी 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। नंबर 4, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। परिचय: कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और कंप्यूटर नेटवर्क्स का अध्ययन किया जाता है। स्किल्स: प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्वालिफिकेशन: शैक्षणिक योग्यता B.E.B.Tech। इन कंप्यूटर साइंस या IT आवश्यक परीक्षा: गेट, कभी-कभी CAT, MBA के लिए। सैलरी रेंज: 4 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव और कंपनी के आधार पर। अवसर: कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स और एल्गोरिदम की अच्छी समझ जरूरी है। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और नेटवर्क इंजीनियर जैसी प्रमुख नौकरियां हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी में भी विशेषज्ञ बन सकते हैं। इस फील्ड में ग्रोथ के साथ सैलरी भी तेजी से बढ़ती है। वरिष्ठ पदों पर सैलरी 25 लाख रुपए या उससे अधिक हो सकती है। व्हाट इज IT? क्या है IT? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा प्रबंधन का काम किया जाता है। IT का उपयोग हर सेक्टर में होता है, चाहे वह बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो या शिक्षा। यह फील्ड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसमें करियर के ढेरों अवसर हैं।
आईटी और इंजीनियरिंग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड इंजीनियरिंग। आईटी और इंजीनियरिंग दोनों ही तकनीकी क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। आईटी में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग पर ध्यान दिया जाता है, जबकि इंजीनियरिंग में मशीनों और यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। आईटी का फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डेटा प्रबंधन। इंजीनियरिंग का फोकस मशीन डिजाइन, निर्माण और रखरखाव। इंजीनियरिंग और आईटी में जॉब के अवसर। इंजीनियरिंग और आईटी दोनों ही फील्ड्स में जॉब के अवसरों की कोई कमी नहीं है। आइए कुछ प्रमुख जॉब्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर परिचय। सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन विकसित करते हैं। यह आईटी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण और डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल है। स्किल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज पाइथन, जावा, C++। सॉफ्टवेयर डिजाइन समस्या समाधान। क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता B.E.B.Tech। इन कंप्यूटर साइंस आईटी या संबंधित फील्ड आवश्यक परीक्षा। कोई विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु गेट या अन्य प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन प्लस पॉइंट हो सकता है। सैलरी रेंज 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष। अनुभव और कंपनी के आधार पर अवसर। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप विभिन्न सेक्टरों जैसे बैंकिंग, शिक्षा, ई-कॉमर्स और गेम। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हमने इंजीनियरिंग और आईटी जॉब्स के बारे में विस्तार से बात की। हमने देखा कि किस तरह से इंजीनियरिंग और आईटी फील्ड्स में करियर बनाने के लिए आपको कौन-कौन सी स्किल्स, क्वालिफिकेशन और अनुभव की जरूरत होती है। यह भी समझा कि इन फील्ड्स में ग्रोथ और सैलरी के अवसर कैसे बढ़ते हैं। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग में हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हर जगह मेहनत और स्किल्स की जरूरत होती है। दोस्तों, करियर चुनते समय सबसे जरूरी होता है आपकी रुचि और मेहनत। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जानकारी और सही गाइडेंस का होना भी जरूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको कुछ मार्गदर्शन दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, और आपको आपके करियर के लिए शुभकामनाएं।